हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग 2013 का पेपर देख लेते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न आया था, ये द्वितीय प्रश्न पत्र है सी सेट वाला। तो पहला प्रश्न है इसमें, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपका प्रथम चरण कूट संकेतन होगा। ठीक है, सबसे पहले कूट संकेतन होगा, देन कोई और होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रथम चरण पूछे या फर्स्ट पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कूट संकेतन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण के प्रथम या प्रक्रम में प्रथम चरण जो है वो कूट संकेतन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में जो निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद का आपको चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इतने सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो बेमेल है, बेमेल क्या हो जाएगा, व्यवहार का अर्थ। तो इसमें पहुँच, जब हम संप्रेषण करते हैं तो क्या होता है, पहुँचता है, बाधाएं भी आती हैं, विषयों की प्राथमिकता भी होती है, लेकिन व्यवहार का अर्थ नहीं होता है। तो ये वाला आपका नहीं, बेमेल पूछा है। ठीक है, तो बेमेल क्या हो जाएगा आपका, यही वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अब देखिए, संप्रेषण में विषय की प्राथमिकता होती है, संप्रेषण की निर्बाध पहुँच होनी चाहिए। संप्रेषण में कई तरह की बाधाएं होती हैं, जैसे भाषा संबंधी, व्यक्तिगत बाधाएं, भौतिक भाषाएं। संप्रेषण में व्यापार का अर्थ कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, व्यापार का अर्थ कोई मतलब नहीं रखना है, अतः संप्रेषण के पक्षों में व्यवहार का अर्थ बे जो है वो क्या है, बेमेल है फ्रेंड्स। ठीक है, कोई अर्थ नहीं, मीनिंग ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए इधर समझते हैं, कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो कौन कर सकता है, शर्मीलापन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, जो उपरोक्त में केवल जो शर्मीलापन है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता हुआ है वह क्या है, विकर्ण संप्रेषण है फ्रेंड्स। कौन सा, विकर्ण। अब देखिए, संप्रेषण किसी संगठन में निम्न दिशा में अघटित होते हैं। ठीक है, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल, विकर्ण। ठीक है, संप्रेषण। ठीक है, सर्व दिशात्मक संप्रेषण होता है, इंस्ट्रा स्क्लेयर संप्रेषण होता है। ठीक है, विकर्ण संप्रेषण विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों में कार्यरत क्रमिक एवं प्रबंधों के मध्य सीधा संप्रेषण को इंगित करता है। यह संप्रेषण प्रकार ऊर्ध्वाधर एवं समांतर संप्रेषण की कमियों को समाप्त करता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों मैट्रिक्स या परियोजना आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि विकर्ण संप्रेषण का जो प्रयोग है वो कहाँ ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, तो ये बड़े संगठनों के मैट्रिक्स और परियोजना वगैरह होती हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संप्रेषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, संतुलित विभाजन प्रतिमान। संतुलित विभाजन प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अंतर्वैयक्तिक जो संचार का सरोकार कर्मचारियों के बीच के संबंधों से होता है, इसलिए इसे जन संबंधों के नाम से जाना जाता है। व्यक्तियों के पास विभिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार होता है, यह प्राधिकार समानता संबंध संपोषित होता है, यह संतुलित विभाजन प्रतिमान भी होता है। ठीक है, अब देखिए, संप्रेषण संजालों में किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य ही संप्रेषण कर सकता है। तो ऐसा कौन सा संप्रेषण, तो वो है श्रृंखला संप्रेषण। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 ऑप्शन दे दिए हैं, यहाँ पर चक्र संजाल, वायु संजाल, वृत्त संजाल और चक्र संजाल। ठीक है, अब एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। देखिए, संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है, केवल अपने से निकटतम, केवल जैसे कि एक ये दे दी पूरी श्रृंखला। ठीक है, अब ये बैठा है और इसके बगल की से कर पाएगा। ठीक है, तो निकटतम सदस्य ही संपर्क कर सकता है, तो ये व्रत भी ऐसे ही बनता है भाई।
ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठेगा। ठीक है, तो ये वाला मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। अगर ये वाला दिया है तो आपको यही श्रृंखला संजाल वाला करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हम पूरा देखेंगे यहाँ पर। अब व्रत नेटवर्क देखते हैं। तो व्रत नेटवर्क क्या है, देखिए, समूह सदस्य सिर्फ पड़ोसी सदस्य बात कर सकता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या कह रहा था श्रृंखला संजाल वाले में कि निकटतम वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सिर्फ पड़ोसी सदस्य बात कर सकता है व्रत नेटवर्क में। ठीक है, दूसरे शब्दों में सूचना व संदेश समूह सदस्यों के बीच बगली रूप में भेज देता है। ठीक है, लो आप इधर इसको दे दो। जैसे कि यहाँ पर हम एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये रामू बेटा है, ये श्यामू बेटा है, ये रामू, ये श्यामू और ये राजू। ठीक है, अब रामू श्यामू राजू। ठीक है, अब रामू बोलता है श्यामू ले इसको राजू को दे दे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं श्रृंखला नेटवर्क देख लेते हैं। सूचना सदस्य एक उच्चानी क्रमिक निर्देश श्रृंखला में केवल ऊपर या नीचे जा सकता है। सितारा, चक्र या संजाल। अब जो सितारा है, सितारा, यह इसको हम क्या बोल देंगे, चक्र संजाल भी बोल देंगे। ठीक है, सूचना संदेश एक नेता यानी केंद्रित बिंदु माध्यम से समूह सदस्य के बीच प्रवाहित होता है। सितारा, अब सितारा से आप याद कर लो, सितारा, अब कहते नहीं मैं तो एक सितारा हूँ, स्टार सा चमकता, बाकी सब ऐसे वैसे, और एक जो मतलब एकदम डायमंड की तरह सितारा चमक रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे एक मॉनिटर होता है, वैसे इधर में क्या कह रहा है, अब आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, सितारा से। अब देखो तो क्या कह रहा है, देखिए, आपका एक जी मॉनिटर मान लो, ये आप मैन हो गए, बाकी ये सब आपका ये हो गया अलग अलग। ठीक है, जो आपके समूह सदस्य हो गए, लेकिन आप एक सितारा। ठीक है, सितारा बीच में ऐसे करके याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, सूचना व सदस्य का एक नेता, नेता से ही आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेता, बाकी सब उसके विरुद्ध। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु के माध्यम से समूह सदस्य के बीच प्रवाहित होता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। बाकी सभी मार्ग नेटवर्क देखिए, किसी समूह के अन्य सदस्य एक दूसरे से सक्रिय और मुक्त रूप से बात कर सकते हैं। यह औपचारिक संचार का सबसे विकेंद्रीकृत प्रकार है। ठीक है, विकेंद्रीकृत मतलब यहाँ पर कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा, कोई नहीं, सब समान है, सब अच्छे से, खूब अच्छे से बात कर रहे, कोई डर, कोई वो नहीं है। ठीक है, जो है वो आराम से कर रहे हैं सब बात। ठीक है, ऐसे करके समझ लीजिए। अब देखिए विकेंद्रीकृत, समझ गए आप, आगे देखेंगे। जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जा सकता है। तो वो क्या कहा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात बोल देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए अगला, जिसको समझ लेना पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है, या उसके लिए विकल्पों को सीमित किया जा रहा है, तो उसे तो इस प्रकार की स्थिति में उसके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया, ठीक है, दी गई प्रतिक्रिया को क्या बोलेंगे, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाएगा। ठीक है।